पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ इंडिया में बनती है, अराउंड 1800 प्लस मूवी पर ईयर। तो चलिए आज हम समझते हैं आखिर एक इंडियन मूवी रुपए कमाती कैसे है। बट अगर हमें ये समझना है आखिर एक इंडियन मूवी रुपए कमाती कैसे है, तो उससे पहले हमें समझना होगा आखिर एक इंडियन मूवी बनती कैसे है। बेसिकली किसी भी मूवी को बनाने का जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है और इन चारों फेज को कंप्लीट करने में लगता है बहुत सारा रुपया। और जो इंसान ये सब रुपए लगाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अब आप अज्यूम कीजिए किसी प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ रुपए लगा के किसी मूवी को रेडी किया है। मूवी रेडी होने के बाद किसी भी प्रोड्यूसर को जरूरत होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है मूवीज को सिनेमा हॉल तक पहुंचाना, और हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे हर एक डिफरेंट सिटी में एक सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे चेन्नई या कोलकाता दोनों डिफरेंट सिटी है, इसलिए दोनों में अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर आपको और अच्छे से समझना है आखिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, तो आपने देखा होगा मूवीज के स्टार्टिंग में कुछ नाम लिखे हुए आते हैं, जैसे फॉक्स स्टार स्टूडियो, इरोज इंटरनेशनल, यूटीवी मोशंस, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम होते हैं। बट जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी रेडी होने के बाद लेता है, तो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच 2 तरीके का एग्रीमेंट साइन होता है। पहले तरीका का जो एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ रुपए में किसी मूवी को रेडी किया है, और मूवी रेडी होने के बाद प्रोड्यूसर ने 150 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच के गेम से आउट हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचा के उससे प्रॉफिट कमाता है, इसे हम आउटराइट परचेज कहते हैं। और दूसरे तरीके का जो एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ में किसी मूवी को रेडी किया है और 200 करोड़ में उस मूवी को उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच भी दिया है। बट जब डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मूवीज को सिनेमा हॉल तक पहुंचाता है और एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो उसका कुछ परसेंट उसे प्रोड्यूसर को भी देना पड़ता है। इसे मिनिमम गारंटी रॉयल्टी कहते हैं। और अब तो कुछ प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बीच का एक लेयर हट जाता है और प्रॉफिट अच्छा होता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए कुछ बड़े बैनर्स इसके अंदर हाथ डालते हैं, जैसे रेड चिली एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स। और फिर जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी लेके हर सिटी के सब डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और जब सब डिस्ट्रीब्यूटर का टाइम आता है मूवीज को थिएटर तक पहुंचाने का, तो थिएटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में 2 तरीके का एग्रीमेंट साइन होता है। मान लीजिए अगर सिंगल और छोटा थिएटर है, तो यहाँ पे 75 और 25 का रूल लगता है। इस रूल को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए किसी थिएटर के काउंटर पे 2 लाख रुपए का टिकट बिका है, उसमें से सरकार को जीएसटी देने के बाद जो भी बचता है उसका 75% सब डिस्ट्रीब्यूटर लेता है और 25% थिएटर रखता है। और जो 75% सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास बचता है, उसमें से वो अपना परसेंट रख के बाकी सारा रुपया वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और इससे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होता है। इन शॉर्ट मूवी को प्रॉफिट होता है। और दूसरे तरीके का जो एग्रीमेंट होता है वो मल्टीप्लेक्स वगैरह में लगता है। मान लीजिए किसी मल्टीप्लेक्स में कोई मूवी लगी हुई है, तो उस मूवी से जो भी कलेक्शन होगा उस मल्टीप्लेक्स में फर्स्ट वीक के लिए, उसका 50% सब डिस्ट्रीब्यूटर रखता है और 50% मल्टीप्लेक्स रखता है। लेकिन जितने ज़्यादा वीक तक मल्टीप्लेक्स में मूवी रहती है, उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लेक्स का परसेंट बढ़ते जाता है और सब डिस्ट्रीब्यूटर का परसेंट घटने लगता है। और जिस काउंटर से हम लोग किसी भी मूवी का टिकट खरीदते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं, और बॉक्स ऑफिस पे जो भी कलेक्शन होता है उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से गवर्नमेंट को जीएसटी देने के बाद जो भी बचता है उसे किसी भी मूवी का नेट कलेक्शन कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इस मूवी का नेट कलेक्शन बहुत हाई गया, इस मूवी का नेट कलेक्शन बहुत लो रहा। और नेट कलेक्शन ही वो पैरामीटर है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है आखिर एक बॉलीवुड मूवी हिट रही या फ्लॉप। ये सभी तरीके जो मैंने अभी आपको बताए, इन तरीकों से तो मूवी थिएटर में पहुंचने के बाद कमाई करती है। और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे मूवी थिएटर में पहुंचने से पहले ही ऑन पेपर करोड़ों रुपए की कमाई कर लेती है। जिसमें सबसे पहले आता है सॉन्ग्स या डायलॉग्स के कॉपीराइट, उसके बाद आता है सैटेलाइट राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली सैटेलाइट राइट में ये डिसाइड होता है कि मूवी थिएटर में रिलीज होने के बाद सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे दिखाई जाएगी। और सैटेलाइट राइट से किसी भी मूवी को बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और सैटेलाइट राइट के तरह ही अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म राइट से भी मूवीज को अच्छा पैसा मिलता है। आई होप आप समझ चुके होंगे एक बॉलीवुड मूवी कितने तरीके से रुपए कमाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।